हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एसएससी के एग्जाम्स की लड़ी लगी हुई है एंड एसएससी बहुत ही ज्यादा अप टू डेट हो चुका है। एकदम अपनी जो डेट्स जो उन्होंने बताई हैं उनके आधार पे ही वो काम कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही आपके एसएससी के सीजीएल टीयर 1 के एग्जामिनेशन हुए थे एंड सीजीएल टीयर 1 के साथ साथ में अभी कुछ दिनों पहले ही आपका सीएचएसएल के एग्जामिनेशन जो थे वो स्टार्ट हुए थे। 2 अगस्त से स्टार्ट होने वाले सीएचएसएल एग्जामिनेशन में भी रिजल्ट क्या आएगा, आंसर की आएगी, अभी उसका कोई पता नहीं है। लेकिन जो एग्जामिनेशन है उनकी डेट बिल्कुल रिलीज हो गई है। अब आपको क्या करना है, उसको लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कैलेंडर कि कब कब हमारे एग्जाम्स हैं। सो एसएससी के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आप जाइए, उनके ssc.nic.in की वेबसाइट पे आप अपनी तरफ से भी सर्च कर सकते हैं टू चेक द ऑथेंटिसिटी की हाँ भाई प्लेटफॉर्म पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मिल रही है। तो इंपॉर्टेंट नोटिस के तहत शेड्यूल जो आपके एग्जामिनेशन का है वो 19 अगस्त को यानी कि आज सुबह को ही जारी किया गया, रिलीज किया गया है। शॉर्ट मैंने इस पे बना दिया था, बट आप यहां से भी देख लीजिए कि कब कब आपके एग्जामिनेशन है। कमीशन ने डिसाइड किया है कि आपके जो एग्जामिनेशन होंगे सीजीएल टीयर 2 के 2030 के 23 के एंड कंबाइंड सेकेंडरी जो एग्जामिनेशन है यानी कि सीएचएसएल के जो लेवल 2 के एग्जामिनेशन टीयर 2 के एग्जामिनेशन है वो साथ ही साथ में जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कंट्रोल्स एग्जामिनेशन का भी पेपर सेकंड जो है उसकी भी डेट रिलीज कर दी है। साथ ही साथ में सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्सेस इसके भी इन्होंने टीयर 2 की जो डेट्स है वो बता दी है। अब क्या है, क्यों जरूरी है, पहले तो हम बात करेंगे सीजीएल की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 2 एग्जामिनेशन की। 25, 26, 27 अक्टूबर को ये एग्जाम्स आपके हो रहे हैं। ठीक है, सीजीएल वाले बच्चे जिन्होंने क्या किया है, टीयर 1 एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, आप आज ही अपना प्लान बना लीजिए कि कितना आपने पढ़ा है, कितना आपने नहीं पढ़ा है। आपको सिर्फ ये करना है, बाकी जो बेटर स्ट्रेटेजी है उसके लिए मैं वीडियो लाऊंगी, उसको आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ में सीएचएसएल के एग्जामिनेशन जो अभी जस्ट आपके खत्म हुए हैं 17 तारीख को, सो उसका भी एग्जामिनेशन की डेट जो है वो 2 नवंबर 2023 को घोषित कर दी गई है। सो आप 2 नवंबर 2023 के एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी करें, काफी आपको समय मिल जाएगा, हालांकि बहुत गैप नहीं है। लेकिन जिन्होंने टीयर 1 सीजीएल का और टीयर 1 सीएचएसएल का दोनों का ही इन्होंने जिन्होंने क्लियर किया है ना, उनके लिए बहुत कम समय बचेगा। तो मेरा यहाँ पे आपको आगे क्या रणनीति बताने के पीछे का रीजन यही था कि आप अगर सीजीएल एंड सीएचएसएल दोनों के टीयर 1 को क्वालिफाई करते हैं तो टीयर 2 के लिए दोनों पे अपनी अपनी लेवल पे काम करना पड़ेगा आपको कि क्या चीजें पूछी जाती हैं, उसके आधार पे ही हम अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर जब हमारे पास में नया एग्जामिनेशन हुआ था, यानी कि पहली बार ही पैटर्न चेंज के बाद में जब एग्जाम हुआ था सीजीएल का एंड सीएचएसएल का भी, तो हमारे लिए बिल्कुल एकदम नई चीज थी, एक्सपीरियंस था, तो हमें एक आइडिया नहीं था कि पेपर का लेवल क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हमारे पास में प्लस पॉइंट ये है कि आपने टीयर 1 क्लियर किया हुआ है, टीयर 2 के भी एग्जामिनेशन का एनालिसिस के थ्रू पैटर्न आपने चेक किया ही है, डिफिकल्टी लेवल आपने चेक किया ही हुआ है। सो आपने किन एरियाज को अभी तक टच नहीं किया है, उन टच नहीं किए हुए एरियाज को उठाइए फिलहाल। सो 2 नवंबर एंड 25, 26, 27 के जो टीयर 2 के एग्जामिनेशन है सीजीएल के, उनको थोड़ा सा आप अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिए। रही बात आपके कैटेगरी 3 और 4 में आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, तो रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को फिर से मैं बोलना चाहूंगी कि हालांकि मैंने इस एग्जामिनेशन की तैयारी आपको नहीं कराई है, लेकिन आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी उतना ही जरूरी होता है कि आप 4 दिसंबर के हिसाब से अपना क्या करिए, अपना पूरा डेटा बना करके रखिए कि भाई मैं इस एरिया में अच्छा हूँ, इस एरिया में वीक हूँ, जिस एरिया में ज्यादा वीक हूँ और इतना समय नहीं बचा कि मैं पूरा बिगिनिंग से पढ़ पाऊं, तो उसको स्किप कर दीजिए फिलहाल के लिए, है ना। सेम गोज विद टीयर 2 ऑफ सीजीएल एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स एंड सीएचएसएल के टीयर 2 एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट भी। प्लस पॉइंट ये है कि आपको डेट्स पता चल गई हैं, अभी ही सीएचएसएल वालों ने तैयारी करी थी, तो उनका जो कनेक्शन है वो आपका ब्रेक नहीं होगा। 1-2 दिन के गैप के बाद में आप अपना प्लान बना लीजिए एंड उसको इंप्लीमेंट करिए, एग्जीक्यूट करिए, और बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिए कि हाँ मुझे मेरा जो प्लान है वो एग्जीक्यूट करना है, इंप्लीमेंट करना है। खैर, और क्या होगी आपकी परफेक्ट स्ट्रेटेजी फॉर दिस सीजीएल टीयर 2 एग्जामिनेशन एंड सीएचएसएल टीयर 2 एग्जामिनेशन, दोनों के लिए अपनी एक अलग अलग सेपरेट मैं टाइमलाइन बता दूंगी कि आप कब क्या करें, कब कैसे उठाएं, तो उसके लिए सेशंस को देखना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही बोलूंगी आप लोग सभी लोगों को कि ऑल द वेरी बेस्ट सीएचएसएल वाले कैंडिडेट्स। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपका जो एग्जाम है टीयर 1 का वो क्वालिफाई हो जाए एंड आप टीयर 2 की तैयारी भी करें, बिना ये सोचे हुए कि भाई मेरा होगा या नहीं होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि सीजीएल की आंसर की आ गई थी, आपका रिजल्ट आ गया था टीयर 1 का, बट कट ऑफ का नहीं पता था। तो कट ऑफ को बिना सोचे आप बस अपनी तैयारी करिए, क्योंकि ये जो तैयारी टीयर 2 की भी है सीएचएसएल की, सो वो आपको हेल्प करेगी इन एनी वे आपके सीएचएसएल टीयर 1 में। सो अगले साल के लिए भी तैयारी करते रहें,
कनेक्शन ब्रेक ना होने दें, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बेसिकली जनरल अवेयरनेस है, एंड जनरल अवेयरनेस में ये प्रॉब्लम आती है कि आपको लगता है आपने सब पढ़ लिया, आपको याद है, बट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो वो कंफ्यूजन आपके पास में ना आए, तो उसके लिए ब्रेक मत दीजिएगा। थोड़ा बहुत ब्रेक 1-2 दिन का आप दे सकते हैं, क्योंकि पूरे टाइम आप पढ़ते भी नहीं रह सकते। तो 1-2 दिन के ब्रेक के बाद में आप अपनी पूरी तैयारियां स्टार्ट करिए, एक नई रणनीति के साथ में। कहाँ पे आप लैग कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो सिंपली आप सॉट एनालिसिस करिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके वीकनेस क्या है। आप क्या करिए, पूरा एनालिसिस करिए एंड देन अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। बाकी एक जेनरिक स्ट्रेटेजी तो मैं आप सभी लोगों को दूंगी, जो मुझे लगता है कि अगर मैं एग्जामिनेशन में बैठती तो मैं क्या फॉलो करती। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड अगेन जय हिंद।